So that is अंकुर, सईद एंड डेविड एक सर्कुलर पाथ में इक्वी डिस्टेंस है और टॉय फोन होता है ना जो थ्रेड बना के बनाया जाता है, तो उसको पकड़े हुए हैं। दैट इज अंकुर, सईद एंड डेविड। These are at रेडियस, तो इसका रेडियस कितना है? अब इन सब में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि कितने डिस्टेंस पे हमें पता नहीं है, लेकिन मान लीजिए इनकी डिस्टेंस कितनी ले ली जाए, 2x और 2x, और हम AM परपेंडिकुलर डाल लें, ठीक है। तो इनका जो मीडियन होगा ड्यू टू सिमेट्री, अगर सिमेट्री की जाए तो जो मीडियन है क्या वो सेंटर से पास होगा, तो इनका मीडियन सेंटर से पास हो जाएगा, और वो इनको किस रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1। ऑल्सो द मीडियन इज एल्टीट्यूड, मीडियन इज ऑल्सो, मीडियन क्या है, एल्टीट्यूड भी है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और साथ में वो साइड बाई सेक्टर, तो मीडियन है तो साइड बाई सेक्टर तो होगा ही। सॉल्यूशन जब तुम्हारा फिगर नहीं तो उसके बेसिस पे तुम्हारा सॉल्यूशन ही गड़बड़ हो जाएगा। तुमने टेंजेंट बना दिया, इस डायग्राम में क्या है कि तुमने इतने को 5 दिया, अभी मैंने जैसे तुमने किस एरिया ऑफ विच ट्रायंगल 5 तुम्हारा ये हो गया ना, तुमने ये 4 ले लिया, ये 4 यहाँ से होना चाहिए। पता नहीं चल रहा है ना फिगर, ऐसे रिस्क ले ले मेरी नौकरी चली जाए, मान लो नंबर दे दो, ऐसे होता है बोर्ड के एग्जाम में, जरा सा अगर टीचर गलत चेक कर दे नौकरी गई। तो तुम सोचियो कि तुम्हारा बोर्ड का चेक होगा, वो चाहता है कि नोएल तो बड़ा अच्छा नाम है, दे दो नंबर, लेकिन सोचता नहीं नौकरी फिर क्या करेगा। है किसी के फुल है? एक है कि दो है तो पेन लो। नाउ इस क्वेश्चन को देखिए तो बात ना करें, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू SD, परपेंडिकुलर डाल दिया, as ASD is equilateral triangle and perpendicular drawn, ठीक है, on opposite side, वो क्या हो जाएगी, also divides the side into equal parts, so ASD is equilateral triangle। अंकुर, सईद और डेविड एक ही सर्कल पर खड़े हैं, सर्कल 20 मीटर का, जो कि काफी मीटर बहुत बड़ा रेडियस है। आप समझ लीजिए कि ये जो है 8 मीटर है, तो 20 मीटर कितना लंबा होगा, वो एक दूसरे को बोलेंगे भी तो सुन नहीं पाएंगे इतने बड़े सर्कल। तो कल का डाउट रहेगा, इन लोग के टेस्ट है ना तुम्हारा, अभी आज खाली है, तुम्हारा बस क्लास खत्म होते ही कर देंगे, आज तो 10th की क्लास नहीं है, उसके बाद बता देंगे। तो ASD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसलिए द मीडियन जो इस पे ड्रॉन है इज आल्सो परपेंडिकुलर, इज एल्टीट्यूड, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज आल्सो, या एल्टीट्यूड इज आल्सो मीडियन, एल्टीट्यूड ही तो इसका मीडियन है, तुमने एल्टीट्यूड किया ना, तो एल्टीट्यूड क्या है बताइए। अच्छा ये बताइए कि मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर, बताओ सेंटेंस पूरा करो नोएल। मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर इन द रेशियो 2:1, ये भी लिखो, तो मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर, each other in 2:1 रेशो। अब देखो
ड्यू टू सिमेट्री इट आल्सो पासेस थ्रू सेंटर। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पॉइंट का क्या नाम होता है कनिष्का? सेंट्रॉइड। देखो ये 3 बार से नहीं बता रहे हैं, 3 दिन भी हो गए, तो हम चाहते हैं यही बताएं। तुम बीच में आंसर इनके बिहाफ पे मत दो, ये मेरी फ्रेंड है तो ऐसा मत खेला करो सहेली से। तो इसलिए तो अब वही सेंटेंस बनाओ जो हमने पूछा था और जो मैंने बताया। जो समझ ही नहीं पाए तो क्या बताया? हाँ जी भैया बोलो, बताओ, आप बताओ। So their intersection point centroid coincides with center, क्योंकि इसकी सिमेट्री है तो जो इनके मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या होगा? सेंट्रॉइड होगा। वो तो सेंट्रॉइड होता ही है, लेकिन वो सेंट्रॉइड कहाँ से गुजरेगा? सेंटर पे ही गुजरेगा। तो सेंट्रॉइड ऑल्सो, देखो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज centroid which coincides। इतना लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन हम आपके लिए बता दे रहे हैं कि ये सब इसमें है। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये चीजें हैं इसमें। which coincides with center। अब जब ये चीजें पता चल गई हैं तो बोलो 2:1 रेशो है। बताओ AO/OM कितना है? 20/2। AO by OM is equal to 2:1, लेकिन AO तो रेडियस है। AO कितना है बताओ? 20। तो 20 सेंटीमीटर ये रेडियस है। तो अगर ये रेडियस है तो इसको यहाँ लिखो 20/OM is equal to 2:1। तो इससे क्या 20 मीटर है, तो ये देखिए 20 से 1 का मल्टीप्लाई कर दो और इट इज इक्वल टू 2OM। OM थोड़ी दूर लिखना, नहीं तो ये या इसमें थोड़ा इसका फॉन्ट बदल देना, लगना चाहिए कि ये OM है, नहीं तो 20 लगेगा ये भी। अब दोनों OM कितना हो गया? तो 10, ये यहीं से काट देना इस चीज से बचने के लिए। तो 10 मीटर हो गया। अब ये 10 मीटर है तो OM 10 मीटर है। इस पर जरा एक पाइथागोरस तो लगाओ, एक पाइथागोरस इस पे लगाओ, एक पाइथागोरस इससे x आ जाएगा। ये दोनों x हो गए। तो बताइए OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर क्या ये OS स्क्वायर है? तो OM स्क्वायर वैल्यू फीड करो कनिष्का। रुक जाओ। 10 स्क्वायर प्लस हाँ x स्क्वायर हाँ 2 स्क्वायर 20। अच्छा 20 स्क्वायर। तो इस तरीके से x स्क्वायर कोई नहीं बताएगा। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? बताएंगे ही नहीं। 10√3। x स्क्वायर पूछा तो 300 बोलो। उसने अभी बताया ना कनिष्का ने, जो सही चीज है। उसने x स्क्वायर पूछा है। x स्क्वायर कितना? 300। तो जो वो बता रही, देखो सुनो ध्यान से, 300। तो x की वैल्यू कितनी हुई बोलो? 10√3। आपने सही बताया। तो दैट इज रूट 300। और 300 को क्या लिखा जा सकता है? 10 into 10 into, तो 10 बाहर रख दिया, कितने मीटर हो गया? x आ गया। तो बोलो 2x कितना हुआ? 20√3। सो डिस्टेंस ऑफ, दैट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी हो गई? लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो उसकी कॉर्ड है, धागे की लंबाई इस 20√3। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखें, और कुछ नहीं किया जा सकता। 20 ठीक है। एक दूसरा तरीका भी बता दें। उसमें ये देखो, ये सर्कल है और ये बिल्कुल सिमेट्री पे पॉइंट है। तो इस वजह से सेंटर से इसको जो मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे और उसको मिलाएंगे तो क्या वो डिस्टेंस सेम होगी? और जब सिमेट्री और वही रेडियस, तो ये 20 ले लें और ये कितना ले लें?
और ये भी। अब इससे परपेंडिकुलर डाल दो और इस पे भी क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो अब जरा देखिए, परपेंडिकुलर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज भी। इन सबको हमने क्या लिया है, क्या एक्स एक्स लिया है, सही है। तो ये बताओ कि अंकुर, सईद और डेविड और ये ओ हो गए। तो अगर AOS ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका 3 गुना कर दिया जाए तो क्या ASD का एरिया हो जाएगा। तो एरिया ASD इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया AOS, सही है। अच्छा, इस वाले के लिए जरा मुझे S की वैल्यू तो बताओ, जबकि इसका पेरीमीटर x प्लस x है। तो जरा देखिए कि फॉर ट्रायंगल ASD S की क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस x/2 दैट इज 3x/2। अच्छा, मुझे बताओ कि AOS के लिए S की क्या वैल्यू आएगी, 40 प्लस फॉर ट्रायंगल AOS S की 20 प्लस x/, तो 40 प्लस x/2 हो जाएगी, 40 प्लस x/2 हो जाएगी। 2x ले लें तो 2x से क्या होगा कि सब चीजें फिर बाई 2 से आपको 2x ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 3x और यहाँ भी 2x लो जरा, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 2x/2, तो क्या 20 प्लस x आ गया, सही आ गया। अब दोनों तरफ हेरोन्स फार्मूला लगाओ, हमने इसमें 2x ले लिया। चलो, तो एरिया ASD देखो, ASD S की क्या वैल्यू है, सो रूट S, ठीक है, और S माइनस 2x। वैसे ना भी करना चाहो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सीधा भी फार्मूला लगा सकते हो। वो कौन सा फार्मूला है बताओ जरा, रूट 3/4 इंटू 2x का स्क्वायर, यही है। और राइट हैंड साइड में 3 लिखो और यहाँ पर हेरोन्स फार्मूला लगा दो। तो बताओ रूट के अंदर क्या लिखें, S कितना आया है 20 प्लस x, और अब जरा S माइनस a करो तो कितना आएगा 20 प्लस x माइनस 2x, यही तो a है। अब 20 प्लस x में से अब क्या घटाओगे, बोलो, दैट इज 20 प्लस x माइनस 20 और फिर 20 प्लस x माइनस, दो साइड तो 20 है, तो ये 20 कट गया, ये 20 कट गया, और यहाँ पर क्या कट गया, तो दिस इज रूट 3/4 इंटू 4x स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू 3 रूट 20 प्लस x, और यहाँ से कितना आएगा बताओ, 20 माइनस x आ जाएगा क्या, तो 20 माइनस x, और इन दोनों से क्या क्या आएगा बताओ, x इंटू x आ गया। तो अब यहाँ देखो 2x होने की वजह से 3x बाहर आ गए और 4 से 4 कट गया, रूट 3x स्क्वायर, और रूट के अंदर क्या रहा बताओ, क्या 400 माइनस x स्क्वायर, दैट इज a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, तो दैट इज 400 माइनस 1x से 1x कटा, चल नीचे ले जाके काट दो, तो बोलो अभी नहीं बाहर आएगा, इसमें से कुछ नहीं आ सकता क्योंकि वो स्क्वायर नहीं ना, तो रूट 3x इज इक्वल टू 3 रूट 400 माइनस x स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा 3x स्क्वायर, इधर बताओ स्क्वायर करो तो 3 का तो स्क्वायर हो जाएगा ना, और रूट हट जाएगा तो 9, और रूट हट गया तो बोलो 400 माइनस, अब इस 3 से 9 कट कर दो या नीचे लाके कट करो, तो कितना बचा 3 बचा। अब मुझे बताइए कि x स्क्वायर को क्या लिखें, क्या 1200 3 से अंदर मल्टीप्लाई करो, और माइनस में 3x स्क्वायर, तो ये उधर चल गया, तो 4x स्क्वायर कितना हो गया, क्या 1200, तो बोलो x स्क्वायर कितना हो गया 300, तो x कितना हो गया 10 रूट 3, और तुम्हारा इसमें कितना है बताइए, 2x कितना हो गया 20 रूट 3। तो इसमें
इस क्वेश्चन में ना मीडियन की जरूरत है, क्योंकि मीडियन वाले में कुछ लोग सोचते हैं 2:1 है, पता नहीं है कि नहीं, 10th का सिलेबस हमको पढ़ा रहे हैं। तो अब वो जो 2:1 वाली बात है उससे आप बच गए, क्योंकि अभी तक तो आपको किसी छोटी क्लास में प्रूव कराया नहीं गया है। और मैं भी सिंपली बोल रहा हूँ कि टेक इट एज ए ग्रांटेड। क्यों ग्रांटेड लोगे? हम नहीं लेंगे। तो फिर वो मेथड है कि भाई हम तो वही करेंगे जितना हमने प्रूफ किया है ना। तो हम हाइपोथेटिकल पे नहीं जाएंगे, हम एक्सियम्स पे जाएंगे। तो ये मेथड है उनके लिए। टीचर बोल दे फंसा दे, कहाँ से तुमने पढ़ाई है, तो पीछे ना जाएंगे, सर दूसरा मत कर लो। ये साड़ी पसंद नहीं सर, ये कलर देखो, हाँ? कर सकते हो। अब जरा देखो नाउ, इसमें आइए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तुम कौन से केवी में हो? तो ये तो बोल रहे आ रहा, केवी 1 में हो और केवी 2 में आ रहा है। कोऑर्डिनेटर तो आ रहा है 2 मिलेगा कि नहीं? कोऑर्डिनेटर कर लो। और देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। 2 चीजें और हैं, एग्जाम्पल 5 और 6। ये सर्कल के एग्जाम्पल्स हैं। 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। ये देखो, ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर हो। क्वेश्चन 10 जैसा ही है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ए और बी में 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये इसकी क्या है, कॉमन कॉर्ड है। एंड डी एंड सी दीज आर गिवन है कि एडी एंड एसी क्या है इसके डायमीटर्स। 2 sides of triangles are diameter of it। और ये पूछा गया है प्रूव दैट बी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट। तो टू प्रूव बी लाइज ऑन डीसी, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे कि ए बी डी 90, ए बी सी 90। तो फिर अब ये क्या कर दो, प्रूफ देखिए कि एंगल ए बी डी 90, इसका रीजन आप लिख लोगे, एंगल इन सेमी सर्कल। और ए बी सी भी क्या हो गया 90 डिग्री, ये भी रीजन लिख लोगे, दोनों को ऐड कर लो। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल, तो क्या ये 180 हो गया। आगे की लाइन देविका बताओ। ठीक है, कुमकुम आप बताओ। कनिष्का, If sum of two adjacent angles are 180, so the non-common angles also. यही कर देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 में कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म जो भी है, हम अपने मन का क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये आपके मन का क्वाड्रिलेटरल है। दुनिया से कोई भी क्वाड्रिलेटरल उठा लो और उसका एंगल बाइसेक्टर करो, उसके एंगल बाइसेक्टर से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा होगा, सर्कल, ठीक है। तो अब देखो इसका सेंटर, ये देखिए, इसके बाद एंगल बाइसेक्टर ले रहा हूं सबका, और इसका भी लो एंगल बाइसेक्टर, और इसका भी ले लो। तो इन सब के एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला जो भी एक नया छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो कैसा होगा, वो साइक्लिक होगा। इस क्वेश्चन को रिपीट करो तो टिशु, मुंह में पेन डालने से ज्ञान नहीं आ जाता, तुम सोचो उससे आधा 4 हो जाता है एफिशिएंसी। सबसे बड़ा रीजन यही है। आप बोलो। Prove that the angle bisectors of a quadrilateral is cyclic. They Repeat form करो। a cyclic quadrilateral. अब रिपीट करो। जो मतलब quadrilateral prove that
A quadrilateral bisect नहीं ऊपर करना मन Prove that quadrilateral formed by the internal angle bisector. Quadrilateral is cyclic. सही, यही बात होगी कि नहीं? तो अब जरा देखो कि ए डी सी बी, ठीक है, और इनसे बनने वाला क्या है? E G H ई एफ जी। वो एग्जांपल 5 जैसे ये एंगल 90 प्रूव कर देंगे, सामने वाला भी 90 प्रूव कर देंगे। तो प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ इफ फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, जो एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यदि एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, कई बार नहीं भी बनाएंगे और कई बार बना भी देंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब है कई बार जैसे एंगल बाइसेक्टर किया जाए किन्हीं का, तो इसका किया और इसका किया और पता चला नीचे वाले का किया, नहीं बनाए, उनका मन नहीं था तो नहीं बनाए। तो इफ दे फॉर्म, बना दे तो, अगर बना दे तो कैसा होगा? इट इज साइक्लिक। एंगल बाइसेक्टर्स इफ फॉर्म क्वाड्रिलेटरल, prove that the quadrilateral is cyclic. then prove that the angle bisector is from quadrilateral, then it is cyclic. अब देखो हाँ जी भैया बताओ कैसे किया जाए? बताइए। half angle हम्म, सही है। सो दैट इज बहुत अच्छा बताया। इसी मेथड से हम आगे बढ़ेंगे जैसा अमन ने बताया। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल D equals 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो हाफ, सबसे हाफ मल्टीप्लाई करो, इसको ब्रैकेट में लेकर हाफ कर दो। वो जरूरत पड़ जाएगी भी। 360 डिग्री बाई 2 तो 180 हो गया, ये 180 हो गया। अब जरा मुझे बताइए कि जो AHD है, इन ट्रायंगल AHD, इन ट्रायंगल AHD, तो बताइए कि DAH एंगल DAH और प्लस एंगल ADH और प्लस एंगल H, ये तीनों मिलके क्या है? ऐसा ASP से है। अमन DAH क्या है? हाफ ऑफ एंगल है। और ये बताओ कि ADH क्या है? हाफ ऑफ एंगल D। यदि वो उधर ले जाया जाए तो इसे क्या लिख सकते हैं? तो ये चीज हम यहाँ लिख दें, चाहे तो B इसके पास पहले लिख लो। तो हाफ ऑफ एंगल A और प्लस हाफ ऑफ एंगल B और हाफ B और प्लस हाफ एंगल C, ये 180 डिग्री है। इसी तरीके से ये बताइए इस वाले ट्रायंगल में इन BCF कौन कौन सा तीन एंगल बताओ कनिष्क का 180 है? हाँ हाँ, कठिनाई लग रही तो बता दो, है दिक्कत? नहीं, हाँ तो बोलो। एंगल ADC, आप बताइए। एंगल FBC प्लस एंगल FCB FCB बहुत अच्छा बता रही हैं। प्लस एंगल अरे वाह, दैट इज 180 डिग्री हो गई ASP। आगे बताओ अगली लाइन। हाफ एंगल B हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C हाफ एंगल C इज इक्वल्स टू, 180 माइनस एंगल। तो ये यहाँ लिखो। इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे और इन दोनों के लिए? दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल H और 180 डिग्री माइनस एंगल F। ये कितना हो गया?
एच और एफ उधर ले जाओ और सारे 180 इधर ले आओ, वो माइनस में ले आओ और उधर एच और प्लस एफ, तो ये कट गया। हाँ नमन आगे क्या लिखे बताइए थोड़ा। ये एच और एफ हो गया बने की कुछ इसे पता चल सकता है क्या? बताओ बोलो बोलो। As the sum of side if is one 180 pair of- degree. EFGH is cyclic. As one pair of opposite side of quadrilateral ये जो भी है ना EFGH is 180 या supplementary, तो इसलिए as one pair of opposite sides of एंगल सर एंगल opposite angles मैंने नहीं बोला, उसने बोला भाई। उनका of सही है। quadrilateral is supplementary. So EFGH is cyclic now देखो if Ankur Saeed and David are at equal distance at periphery of circle of radius 20 meter, find the distance between any two friends. Question number 2, that is prove that the quadrilateral formed by angle bisectors of a quadrilateral is cyclic now। एक और छोटा सा if two circle intersect at 2 points, at 2 points, then the centers lie on perpendicular bisector, then the center lies on perpendicular bisector of common chord। थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन का थर्ड का, कि दो सर्कल की कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये PQ है और ये भी सिर्फ इतना ही दिया है, और आपको ये प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री भी है, परपेंडिकुलर भी है, यानी PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। इसके लिए कैसे अप्रोच करोगे? क्या ये कंस्ट्रक्शन करोगे और ये भी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब इसके बाद बोलो सुहाना अब क्या करें? वो एक ही बात है, अभी पिछले 3 सवालों में यही चीज आ चुकी है ना। अभी कॉन्ग्रुएंट कर लो, यानी ऊपर और नीचे को कॉन्ग्रुएंट कर लिया,
ट्रिपल एस से, फिर इन दोनों एंगल को सीपी कर लिया, फिर एस लगाया, एस। अच्छा एस लगाने से क्या सीपी ये बन जाएगी? देख लो, अगर मान लो तुम एस, क्या ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल होगा और ये रेडियस इसके, तो ट्रिपल एस समझे कि नहीं समझे बताओ? ट्रिपल एस तो समझ गए होगे ना। और अगर ट्रिपल एस से ऊपर और नीचे वाला ट्रायंगल हो गया तो ये दो एंगल सीपी से उससे एक्सट्रैक्ट कर लेना, फिर एस और एस इससे छोटे दो ट्रायंगल को कॉन्वेंट करना, ये दो हैं। और फिर वो लीनियर पेयर से इसको हम ले लो ना। अब फिर जब इन दोनों को कर लोगे तो क्या जब हो जाएगा तो क्या सीपी से ये इसके इक्वल हो जाएगा? कौन सा? भाई ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्वेंट हो गए तो क्या एम बी एम के इक्वल हो जाएगा? हाँ और साथ में क्या पीएम बी के भी इक्वल हो जाएगा? हाँ और क्या ये दोनों लीनियर पेयर है तो उससे 90 प्रूव हो जाएगा। 90 भी प्रूव हो गया और साथ में ये दोनों इक्वल भी हो गए, तो क्या पी क्यू इसका एंगल बाइसेक्टर हुआ? यही करना है। ठीक है, नाउ given an arc, complete the circle. तो अगर मान लीजिए आर्क है तो कर लोगे ना, बता दें। ये देख लो, ये ऐसे आर्क दी रहेगी तो ऐसे, और कोई भी दो कर लेना, बल्कि दूसरी कॉर्ड चाहे मिला के ही बना लेना, बना लोगे है ना। फिर इससे और इससे लेकर के ऊपर नीचे ऐसे कट कर लिया, और फिर इससे इस वाले में भी यहाँ कट कर लिया, यहाँ कट कर लिया। इक्वल कॉर्ड लेना, इक्वल नहीं लेना, कोई भी दो कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब सेंटर से जाता है। तो अगर ये कर लिया, ये सेंटर हो गया, और फिर जब सेंटर मिल जाए तो सेंटर मिलने के बाद इससे यहाँ मिलाना, यही रेडियस है फिर सर्कल पूरा। कंस्ट्रक्शन तो नहीं, चलो अब मैं क्या ना मेरे लिए कुछ ही नहीं है। अब मेरे लिए लेना किसी का 5 नंबर का इनाम तो बाकी नहीं है। मेरा अब तो 5 करेंगे 3 का बात 3 सर मत दो सर कॉर्ड तो बता देंगे जब करोगे ना, 2 कॉर्ड ले लेना, हम उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन में देखो, यहाँ से ऊपर नीचे और फिर यहाँ रख के ऊपर और नीचे ये लाइन खींच दी। 2 कॉर्ड अपने मन से बना लेना, चाहे टच हो चाहे ना हो, और यहाँ पर भी ऊपर नीचे और यहाँ पर भी ऊपर नीचे, तो ये कट कर लेंगे। ये कट जहाँ मिले वो सेंटर हो गया, और सेंटर से ये डिस्टेंस भी ले सकते हो। ये सेंटर से तो चाहे तुम कोई भी सर्कल की डिस्टेंस ले लो, वही रेडियस, ये ले लो, ये ले लो, ये, और फिर कंप्लीट कर दो। यहीं पे रखना उसका पॉइंट नोक। चलो कौन सा 3 तो बताया था, वो फिगर हमने मिटा दिया। ट्रिपल एस लगा लेना और एस। चलो स्टार्ट करो, बात नहीं करो फिर, और अभी कराने हैं। हाँ इसने क्या अच्छा काम किया है? अच्छा काम किया। ये लो, एक नाम तुम्हारा भी है ना। चलो चलो स्टार्ट करो।
ए तो है ही 90 डिग्री, एक एंगल तो 90 दिया ही है ना, तो एक एंगल 90 है, तो क्या इससे सी 90 हो गया? रेक्टेंगल है तो एक एंगल उसे देना पड़ेगा 90, नहीं? ये डेफिनेशन भी है, पैरेललोग्राम विद वन एंगल 90 डिग्री रेक्टेंगल। तो ए अगर 90 है तो सी भी कितना हो गया? 90। और ये बताओ कि ए प्लस डी 180 क्यों है? कोई इंटीरियर एंगल। तो ए 90 है तो डी कितना हो गया? अब देखो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जिसमें डी कितना आ गया? डी 90 है तो डी भी 90 हो गया, सही है, हेंस प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का फिल इन द ब्लैंक्स करो। हाँ हाँ बोलो, आप दे दें। चलो तो क्या लिखा जा सकता है? डी का फर्स्ट बताओ। पेयर ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर में और अच्छा ठीक है, तो ये स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अगले का आंसर बताओ। और भी किसी में बोलो, 3-4 आंसर बताओ, 1-2 में नहीं चलेगा, सभी संभावित आंसर बताने हैं। बोलो 4 बताओ। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस हो गया। अब अगला देखिए। हाँ रेक्टेंगल, स्क्वायर, हाँ। मैंने वो थर्ड क्वेश्चन में दूसरा कर दिया सर, फर्स्ट वाला ठीक है, हमने तो बता ही दिया था, जब भी कर दिया तो क्या, मैं तो फिगर भी तुमको बना के दे दिया, क्या करूं? फर्स्ट वाला देखो, तुमको फिगर बना दिया, तुमने पूछा था तो ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में एक एंगल 90 दिया है और आपको सारे एंगल 90 बताने हैं, तो बोलो क्या ए और सी के इक्वल है? क्यों इक्वल है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो सी 90 हो गया। ये दोनों का सम 180 है, कोइंटीरियर, तो एक को 90 रख दोगे तो क्या डी भी 90 आ जाएगा, और डी के 90 होने से क्या बी 90 होगा, अपोजिट। सही है। अगले सवाल पे आओ। इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं तो लाइन नाउ फिगर देखो कि आपके पास ये सारे फिगर हैं, काइट भी दिया है, ये काइट है, तो काइट में ये ठीक है, और साथ में पेयर पैरेललोग्राम, अरे वो कंपनी स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सभी में देखते हुए आपको बताना है कि कौन सा किसके लिए ठीक है। ऐसा तो पेयर ऑफ अपोजिट साइज किस में इक्वल आपको दिख रहा है? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथे में कि पांचवे में? तीसरे चौथे। आप लिख दें इसमें कि 1 2 3 4 5, तो कौन कौन सा होगा? पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये चारों लिख देना, 2 3 4 5। ये बताओ। अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, हाँ, स्क्वायर, रेक्टेंगल, चारों हो जाएंगे। 2 3 4 डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर। थर्ड को 2 3 4 थर्ड का पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्यों? सभी में है अपोजिट एंगल इक्वल, किस में नहीं लग रहा तुम्हें इक्वल? 2 3 4 5 में नहीं लग रहा क्या? 5 में है। रेक्टेंगल में 90 90 नहीं होते तो रोम्बस में भी तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं? फोर्थ में 2 3 4 से 4। हाँ ये हो गया। चलो
अब ये बताओ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 2 3 4 नहीं, 2 2 3 पैरेललोग्राम में नहीं करते हैं? लिखा है 2 में तो बोला अच्छा, करते हैं 2 ना। 3 4 और 5 में नहीं करते? नहीं, क्यों? diagonal रोम्बस में तो 90 डिग्री पे भी करते हैं वो सबसे। रेक्टेंगल है 5 उधर। rectangle। ओके ओके, तो सभी में करेंगे 2 3 2 3 4 5 में। ठीक है, यहाँ नंबर अलग है, उसी से लेके कर लेना। 3 4 5 अब देखो अगले में, देखो डायगोनल 90 डिग्री पे किस पे है? 3 4 3 और 4 3 and 4 डायगोनल्स आर एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बस rhombus 3 4 और 3 4 3 and 4 पर ही होगा। ठीक है, अब ये बताइए वन डायगोनल इज बाइसेक्टेड। kite हाँ, अगला देखो, साइड में सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है और एक नहीं हो रहा है। और डायगोनल 90 डिग्री में देखो, इसमें अमन बताओ गलती क्या है? rectangle बहुत लोग काइट नहीं बता रहे हैं, kite हाँ तुम बता दो। देखो बताया नहीं, एंगल्स 90 डिग्री पे था कि नहीं? यहाँ पे दिखा दिखा डायगोनल्स लिखा है, तो दोनों थोड़ी तो डायगोनल दो हैं, वर्टिकल दो डायगोनल है, तो सर दोनों बाइसेक्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन है ना, तो दो डायगोनल। हाँ, वन भी तो होगा ना, दोनों डायगोनल्स थोड़ी बाइसेक्ट। वन हमने नहीं लिखा कि सब फिर सभी लोग कर लेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, सो दैट, बात ना करो, सो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये रोम्बस है, ये एग्जांपल नंबर 2 है, ए बी सी डी, और आपको क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो क्या ये इसके इक्वल है? हाँ ठीक है, Yes, sir. और हम इसमें एक थ्योरम ले लें कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट। each other तो ये भी तो पैरेललोग्राम से ही निकला हुआ बच्चा है, तो क्या उसमें तो ये बाइसेक्ट नहीं होंगे? तो क्या ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्रिपल एस से हो जाएंगे। ट्रिपल एस से होने से क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे? तो हम यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। ऐसा डायरेक्ट लिख लेना। वही नहीं बता रहा हूँ कि आप तो लिख लोगे ना खुद सारी चीज, प्रूफ करना है प्रूव कर देना ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से। वो पूरा लिखना है ट्रिपल एस। पूरा में क्या 3 लाइन लिख देना, ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। अब ये मुझे बताओ अगला क्या करोगे? क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एंगल दैट इज परपेंडिकुलर टू, इससे परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो ये मुझे बताइए बाई सीपीसीटी क्या हो जाएगा? एंगल एओडी इक्वल्स टू एंगल एओडी इज इक्वल टू एंगल, और एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी लीनियर पेयर। तो एंगल एओडी और प्लस एंगल एओडी, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है 180, तो 2 एंगल एओडी इतना हो जाएगा। तो एंगल एओडी इज 90 डिग्री। इससे क्या पता चलता है? एओ इज परपेंडिकुलर टू, बस यही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो कि ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला नहीं कराएंगे, 4 में कर लेंगे, मतलब 7 बज जाएगा। चलो अब देखो, फोर्थ देखिए, इस फिगर को बनाना है कैसे? ABC पहले आइसोसेलेस बना लो, तो ABC ये दोनों इक्वल हैं। अब AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, एक्सटीरियर एंगल PAC कैसे बनाओगे? क्या यही PAC है? और अच्छा ये नहीं बना, तो PAC बनाओ, ये बना, ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो PAC हो गया। और AD क्या इसका एंगल बाइसेक्टर है? AD बना लो एंगल बाइसेक्टर। और क्या कहा गया बताइए? एंड CD जो D है, को ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो ऐसा बनाना है CD कि वो किसके पैरेलल रहे? AB के। CD पैरेलल हो गया,
AB के पैरेलल इतना बना लेंगे आप, और ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, कितना समझो दिया है। अब आपको क्या प्रूव करना है कि DAC is BCA, गिवन है, कुछ चीजें दी हैं, AB is AC, AD bisects एंगल PAC, और साथ में CD is parallel to AB। तो फर्स्ट का प्रूफ देखो, DAC देखो, इसको किसके इक्वल करना है? इसको क्या इसके की BCA, इसको इसके इक्वल करना है, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे बताओ कि पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें। BAC equals इन दोनों को एक साथ- plus हाँ ये चलो, सो एंगल ABC is equals to एंगल ACB, क्यों? That is angles opposite to, अच्छा तो फिर एंगल PCA लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? चलो एंगल PCA, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है? PAC, PAC किसके किसके इक्वल होगा? ABC plus ACB ABC और प्लस ACB, लेकिन तुम्हें ये डिजायर्ड है ना, इन दोनों को इक्वल करना चाहते हो, तो बोलो ABC को भी क्या लिख दोगे? ACB तो ACB और प्लस ACB, लेकिन ये मुझे बताओ इसको 2 टाइम्स क्या लिख सकते हो? बताओ 2 टाइम्स क्या लिख सकते हो? DAC, ऐसा लिखने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा AD इज एंगल बाइसेक्टर, तभी आपने लिखा। सो AD बाइसेक्ट्स एंगल PAC, तो ये इसका क्लैरिफिकेशन है। अब ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, ACB, तो ये कट गया, पहला तो प्रूव हो गया उत्कर्ष। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि सेकंड हम कैसे प्रूव करें? इसे पैरेललोग्राम, ये तो मुझे पता चल गया है कि ये अब इसके इक्वल हो गया है, इसके होने से क्या तुम कुछ डिड्यूस कर पा रहे हो? AD is parallel to BC as BAC and सर यार BCA तो are ट्रायंगल्स को perpendicular। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। कॉन्वेंट ये इक्वल हो गए हैं, अब क्या करें आगे? But these are alternative angles, so ये अल्टरनेट जेड बना रहे हैं, yes sir, तो क्या AD इसके पैरेलल हो गई? yes और फिर ये और अगर ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल D है, जी सर, as तो सेकंड पार्ट में क्या कहोगे? parallel, so Second part में parallelogram का DAC is equal to ACB proved above, ऐसा लिखना होगा, proved above। अमन अभी लाइन बताओ जरा क्या लिखा है? But these angles are alternate interior angles, So, AD is parallel to BC. सही है, CB, but these are it is parallel to CB, alternate interior angles, so both pair AD is parallel to BC sides of further, लेकिन further हमने क्या? and both the pair of sides are parallel, so it is Further CB. DC is parallel to AB, ये तो given है ना, या CD, so ABCD, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। As both pair of opposite sides of this quadrilateral are parallel, so ABCD is parallel। सर ABDC अच्छा, नहीं सही As सही ऐसे both अंदर इसमें लगेगा opposite pairs of are parallel, sides are parallel, so ABCD is parallelogram। चलो ये 4 सवाल करो। तो डायग्राम छोड़ देना लास्ट पर ये हाफ पेज पे आएगा अभिषेक कि नहीं आएगा? आ जाएगा, फुल पेज मेरे को दे दो आप, भाई चलो और मैं हाफ पे दो जमा करो अभी तक दो बार आ जाएगा भाई सेकंड वाले में डायग्राम के लिखना भी पड़ेगा Second में?
ये ऐसे नंबर डाल देंगे 2 3 4 ए बी सी डी करके आप उसमें लिख दीजिए। ऐसे नंबर नंबर डाल देना, नंबर जो पड़ा उसी के हिसाब से कर देना। जैसा हम टेप थर्ड चलो।